इजराइल जो ठान लेता है उसे पूरा करता है। अगर हिजबुल्लाह के सफाए और हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को इजराइल खत्म करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल पहले ही तबाह कर चुका है। ये तस्वीरें लेबनान के उन इलाकों की हैं जहां हिजबुल्लाह के आतंकी पनाह लिया करते थे। अब वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखता है, वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा दिख रहा है। यह है इजराइल। बॉस मिटाने पर आया है तो कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। इजराइल के हमलों से इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह के आतंकी या तो मारे जा रहे हैं या फिर जान बचाकर भाग रहे हैं। आप तस्वीरों से देखिए वहां क्या हालत है। हिजबुल्लाह के आतंकी इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि उनका सुप्रीम कमांडर नसरुल्लाह मारा जा चुका है। इजराइल के हमले के बाद से ही नसरुल्लाह अपने सुरक्षित ठिकाने पर छिपा हुआ था, लेकिन इजराइल ने उस सुरक्षित ठिकाने पर 80 टन बम बरसाए, जिससे पूरा ठिकाना धुआं धुआं हो गया। इजराइल अब आर पार के मूड में, वो दुश्मन को जड़ से उखाड़ने तक रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से इजराइल इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है, उससे यह लग रहा है कि यह इजराइल की आखिरी जंग हो सकती है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इस जंग में इजराइल हर स्टेप पर नया एक्शन ले रहा है और ग्राउंड अटैक वही नया एक्शन है। आप यह भी देखिए कि इजराइल कितने भयंकर तरीके से युद्ध लड़ रहा है। भाई 17 सितंबर को उसने लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी से एक साथ कई विस्फोट किए। दुनिया हैरान रहेगी कि ये क्या हुआ, ये पेजर कैसे फटने लगे। इस विस्फोट के जरिए इजराइल ने डंके की चोट पर अपनी दुश्मन को चेतावनी दी कि बॉस जहां छुपना है छुपो, हम तो ठोक देंगे। इस हमले के 10 दिन बाद 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की लाइफलाइन ही काट दी। अब 30 सितंबर को वो हिजबुल्लाह के कंप्लीट खात्मे के लिए लेबनान के अंदर घुस गया है। और ये सब सिस्टमैटिक ढंग से प्लानिंग के जरिए हो रहा है। भाई जो वो पेजर फटे उसकी प्लानिंग 2 साल पहले की इजराइल ने, और अब जाके एग्जीक्यूट किया उसको। बहुत से लोगों को लगेगा कि जब एयर स्ट्राइक से इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को खत्म कर दिया तो फिर जमीन पर लड़ाई की जरूरत क्या है, किसी और देश में घुसने का रिस्क ही क्यों लेना। यह सब इजराइल इसलिए कर रहा है कि वो हमेशा के लिए हिजबुल्लाह का चैप्टर क्लोज कर देना चाहता है। उसको पता है कि भाई इनमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप आज छोड़ेंगे और खड़े होंगे। भाई यहां भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, तो हिजबुल्लाह जहां है वहां से सोचिए कितना हिजबुल्लाह निकलेगा। तो इसीलिए इजराइल जो है वो सीधा खत्म करो, छोड़ो ही मत। इजराइल चाहता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं बचना चाहिए। लेबनान पर इजराइल के हमले से हड़कंप मचा हुआ है। यूरोपियन देश अपने अपने डिप्लोमेट्स को लेबनान से निकाल रहे हैं। जर्मनी ने अपने लोगों को निकालने के लिए मिलिट्री प्लेन भेज दिया है। ब्रिटेन ने चार्टर्ड फ्लाइट भेजी है। बुल्गारिया की सरकार ने भी प्लेन भेजकर अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। कनाडा भी अपने नागरिकों को लेबनान से निकाल रहा है। लेबनान में करीब 45,000 कैनेडियन रह रहे हैं। ये सारे संकेत हैं कि यह युद्ध बढ़ सकता है, और इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा क्या। यह हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि इजराइल पूरी प्लानिंग के साथ लेबनान में घुस गया है। आपको मैप के जरिए दिखाता हूं कि किस बॉर्डर से इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसी है। इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर से अंदर घुसी है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, यह साउथ का जो हिस्सा है जिसमें आप नीचे से देख रहे हैं ऐसे तीर बने हुए, यहां से लेबनान में इजराइल की सेना घुसी है। दोनों देशों के बीच 120 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और जिसे ब्लू लाइन कहते हैं। इजराइल ने लेबनान में घुसने के ऐलान से पहले ही लेबनान बॉर्डर पर बसे लोगों को जगह खाली करने के लिए कह दिया था, क्योंकि उसे आम नागरिकों को नहीं मारना है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ऐसे वक्त में शिकंजा कसा है जब गाजा युद्ध को 1 साल होने वाला है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल के अंदर घुसकर आतंकी हमला किया था। इस हमले की बरसी से पहले ही इजराइल अपने दुश्मनों को नया और बड़ा झटका देना चाहता है, जिससे यह मैसेज जाना चाहिए कि इजराइल से उलझोगे तो कितना भारी पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर को इजराइल के बॉर्डर एरिया में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, और इसके लिए वो लेबनान की सीमा के पास बसे गांव का इस्तेमाल करने वाला था। इजराइल का दावा है कि पिछले 1 साल से हिजबुल्लाह के 3000 आतंकी इजराइल में घुसने की साजिश रच रहे थे। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन को गैलीली पर फतह का नाम दिया है। हिजबुल्लाह के प्लान को नाकाम करने के लिए इजराइल की सेना पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह के 1000 ठिकानों पर रेड कर चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल को इस तरह से फैंटम नहीं बनना चाहिए। इजराइल को इतने बम गोले मिसाइल नहीं बरसाने चाहिए। इजराइल को लेबनान पर टैंक नहीं चढ़ाने चाहिए। लेकिन इजराइल का कहना है बॉस कि जब हिजबुल्लाह 8-8 हजार रॉकेट इजराइल पर मार रहा था तब तो कोई सीज फायर की बात नहीं कर रहा था। अब जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खतरे को खत्म करना शुरू किया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की नींद टूटी,
और इजराइल को सेल्फ डिफेंस करने से रोका जा रहा है। वो तो भाई इजराइल का डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि तुम 8000 रॉकेट मार रहे हो तो वो रोक दे रहा है। तब तो तुमने नहीं पूछा कि भाई ये 8000 रॉकेट क्यों मार रहे हो, सीज फायर करे हिजबुल्लाह। या जब हमास के आतंकी घुस गए इजराइल के अंदर और महिलाओं का रेप किया, उनका कत्लेआम किया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, तब तो किसी को नहीं मानवता समझ में आई। कम से कम इजराइल हिजबुल्लाह के आतंकियों को ठोकने के पहले वहां रेडियो से अनाउंसमेंट तो कर रहा है कि आम पब्लिक चली जाए। उसको यह पता है कि ये अनाउंसमेंट करूंगा तो आतंकी भी भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी आम लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहा है इजराइल, और लोग इजराइल को ही गाली दे रहे हैं। जिस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम कर दिया था, उससे इजराइल ने ठान रखी है कि रोज रोज का नाटक एक बार में खत्म कर। इसलिए पहले नसरल्लाह को ठोका, अब लेबनान पर चढ़ाई कर दी। इजराइल के लोग तो सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि यह हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए खत्म करने का बड़ा मौका है। यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दुश्मन जब कमजोर हो गया हो तो उसी वक्त अगर मौका मिले तो उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, और इजराइल ऐसा ही कर रहा है। सिंपल एग्जांपल, बहुत हिंदी फिल्मों में आप नहीं देखे हैं कि हीरो जो है विलन को एक बार छोड़ा तो लास्ट में विलन फिर लौटता है। तो इजराइल हिंदी फिल्मों के हिसाब से नहीं चल रहा, वो अपनी कहानी गढ़ रहा है कि छोड़ना ही नहीं है। इजराइल की पब्लिक तो बम है। हिजबुल्लाह को जिस तरह से इजराइल की सेना ने ठोका है, उससे इजराइल की सरकार से लेकर विपक्ष और जनता सभी जोश में। वहां भारत की तरह नहीं होता कि सरकार कुछ करे तो विपक्ष टांग खींचने लगे, सबूत मांगने लगे। सेना कुछ करे तो यहां पर सबूत मांगने की बातें होने लगे। इजराइल में यह सब नहीं होता। वहां सबकी एक राय है, वहां सब यही चाहते हैं कि इजराइल की सेना ने जो काम शुरू किया वो रुकना नहीं चाहिए। इसलिए इजराइल हिजबुल्लाह के फाइनल डिस्ट्रक्शन के इरादे के साथ उतर गया। भाई उसको पता है पब्लिक सपोर्ट कर रही है, ऑपोजिशन सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहां तो ऑपोजिशन ही खड़ा हो जाता है सबसे पहले, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी। इजराइल जानता है कि यही मौका है हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद कर देने का, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह को ऐसा मौका नहीं देना चाहता कि हिजबुल्लाह फिर से रीग्रुप होकर अपनी ताकत बढ़ा ले। इजराइल यह भी जानता है कि नए हमलों से हिजबुल्लाह भले कमजोर हो गया, लेकिन हिजबुल्लाह के पास अब भी हथियार हैं। हिजबुल्लाह अब भी खतरनाक है, और इसलिए इजराइल का प्लान है कि यही समय है कि हिजबुल्लाह की पूरी तरह से कमर तोड़ दो, जिससे वो फिर से खड़ा ही ना हो पाए। इस समय लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना की जो नॉर्दर्न कमांड लगी हुई है, वो भी लगातार कामयाबी से जबरदस्त जोश में। इजराइल का मानना है कि लेबनान में घुसकर कम से कम हिजबुल्लाह को लितानी नदी के पार तक खदेड़ा जाएगा, और लेबनान बॉर्डर के पार इजराइल ऐसा बफर जोन बना दे जिससे हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला ही ना करने पाए। जिस लितानी नदी पर इजराइल की नजर है वो कहां है, मैप के जरिए आपको बताता हूं। मैप डालिए स्क्रीन पर। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें ये जो आप देख रहे हैं नीला हिस्सा, वो लितानी नदी का मार्ग आपको दिखाया हुआ है। लितानी नदी इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास से निकलती है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। लितानी नदी के एक तरफ लेबनान है, दूसरी तरफ बफर जोन है। साल 2006 के समझौते के मुताबिक लितानी नदी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बफर जोन की तरह होगी। समझौते के मुताबिक इस बफर जोन में ना इजराइल की सेना होगी, ना हिजबुल्लाह की सेना होगी। इस इलाके में यूएन और लेबनान की सेना तैनात रहेगी ताकि शांति बनी रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि इस समझौते का इजराइल ने तो पालन किया और साल 2006 में अपनी सेना वहां से हटा ली, लेकिन हिजबुल्लाह इसी बफर जोन में टिक रहा है और इजराइल पर लगातार हमले करता रहा। तो ऐसे लोगों पर आप क्या भरोसा कीजिएगा। अब इजराइल चाहता है कि यूएन के समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह इस बफर जोन को खाली करे, नहीं तो इजराइल उसे छोड़ेगा नहीं। मतलब तुम एरिया छोड़ो, नहीं तो हम तुमको नहीं छोड़े। इजराइल ने जो सोचा है वो करके दिखा भी देगा, क्योंकि इजराइल के पास पूरी क्षमता है। इस समय इजराइल के हौसले भी बुलंद हैं, तो इजराइल के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। हालांकि इजराइल में कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खुले सांड की तरह किसी भी जगह पर बिना सोचे समझे घुस जाएं। हर तरह के खतरे का अंदाजा लगाकर ही ऐसा करना चाहिए। इसलिए इजराइल यह भी देख रहा होगा कि हिजबुल्लाह के सबसे बड़े हिमायती ईरान की आने वाले दिनों में क्या चाल होगी। इजराइल यह भी देख रहा होगा कि क्या हिजबुल्लाह के पास इतनी कैपेसिटी बची है कि वो इजराइल के हमलों का जवाब दे सके। इजराइल को पता है कि अगर हिजबुल्लाह के पास थोड़ी भी ताकत बची होगी तो देर सवेर हिजबुल्लाह पलटवार करेगा। इसलिए इजराइल में 1000 से ज्यादा लोगों के पब्लिक प्लेस में इकट्ठा करने पर या होने पर रोक है, खास तौर पर नॉर्थ के इलाके में जो लेबनान से जुड़ा है, जिससे अगर कहीं कोई अटैक हो तो लोगों की जान पर कोई खतरा ना आए। इजराइल ने एक साथ 2 फ्रंट पर लड़ाई खोल दी। एक तरफ गाजा और हमास है, दूसरी तरफ लेबनान और हिजबुल्लाह। ऐसे में इजराइल के लिए दुश्मन की क्षमता का सटीक पता लगाकर नए हमलों की तैयारी करना जरूरी है, और इजराइल यही कर रहा है। लेकिन जो लोग भी आतंकवाद के खिलाफ सोच रखते हैं, आतंकवाद को खत्म होते देखना चाहते हैं,
वो सारे लोग इस वक्त इजराइल को सलाम ठोक रहे हैं कि बॉस, जज्बा हो तो इजराइल जैसा।